अकाल तख्त साहब एक ऐसा स्थान है जहाँ से सिखों को एकजुट रहने का संदेश दिया जाता है। और सिख धर्म में कोई ऊंच नीच गुरुद्वारों में जैसे राजनीतिक व्यक्ति लोगों को लाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, इस तरह का भी कोई होता क्या कि जो भी राजनीतिक व्यक्तियों को सम्मान दिया जाता है? आज तक तो मेरी उम्र कम से कम 65 के लपेटे में आ रही है। आज तक मैं कितनी बार गया हूँ हनुमंदिर साहब में, वहाँ राजनीतिक लोगों का कोई नानक देव जैसा पर्व पे पूरी समाज आता है। गुरु नानक के सबको मानते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे लोग आते हैं, चाहे वो हमारा जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे हमारा सामाजिक तंत्र हो, उनका सम्मान इसलिए उनको सजा लगाएगी, जिसमें कोई भी सजा वो दे सकते हैं। चाहे गुरुद्वारे में ये दिखाना है कि तुम ये धर्म से बड़े नहीं हो। गुरु ग्रंथ साहब और हमारे यहाँ मेहमान भी बहुत आते हैं। अब आप समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा नेता, डीएम, कमिश्नर कोई आ जाए, उसके पास इतना टाइम तो होगा नहीं। अगर 1.5 घंटे भजन हो रहा है तो 1.5 घंटा बैठे, उसका टाइम टू टाइम, उसका मिनट टू मिनट है, 10 मिनट 5 मिनट। तो जब उठ के वो जाने लगते हैं तो हम लोग पीछे चुपचाप उनके गले में उनको एक सम्मान देना, ये कहाँ से सही? ये बहुत बड़ा पाप है। ये गुरबानी के खिलाफ पाप है, इसको नहीं करना चाहिए। इन सब मामलों को अगर स्वर्ण मंदिर को जानकारी होती तो क्या वो कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों पे? जरूर कार्रवाई करेंगे। अगर उन तक ये बात पहुंचती है तो जरूर। नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्र कुमार। जिस तरह मैं बता दूं आपको कि स्वर्ण मंदिर से बाकायदा एक फतवा जो जारी होता है, जैसे वहाँ का नियम कानून एक अलग है। और मैं बता दूं उसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के प्रकाश सिंह बादल के ऊपर जिस तरीके से स्वर्ण मंदिर द्वारा बाकायदा ये जारी किया गया था फतवा, और उनको जो है सजा भी दी गई थी, और उस सजा को बाकायदा वह कबूल भी किए थे। और क्या है उसका पूरा मामला, हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे। बाकायदा मैं गोरखपुर में है और गोरखपुर गुरुद्वारे सिख धर्म के 5 तख्त हैं, उसमें एक अकाल तख्त साहब भी है। और हरगोबिंद साहब जी ने वहाँ पे मीरी और पीरी की 2 तलवारें रखी थी, और वो 2 निशान सब लगे हुए वहाँ पे, एक भक्ति का और एक शक्ति का। और अकाल तख्त साहब एक ऐसा स्थान है जहाँ से सिखों को एकजुट रहने का संदेश दिया जाता है। और सिख धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है, और सिख धर्म के प्रति वफादार कैसे रहा जाए, और पूरी मानस जात की सेवा कैसे की जाए, और कोई गलत जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के विरुद्ध नहीं जाना। आपने जैसे कहा ना, अभी जामा मस्जिद फतवा जारी होता है, वहां से होता है, वो सबसे अलग है हमारा। यहाँ पे राजा हो या रंग हो, उसको अकाल तख्त साहब ने जो सजा सुना दी, हर सिख को मानना है। पूरे विश्व में कि पूरे इंडिया में? विश्व में जितने सिख रहते हैं उनको अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उनकी अगर वहाँ पे शिकायत होती है तो उसकी सजा सुनाई जाती है। प्रकाश सिंह बादल के ऊपर जो फैसले हुए थे, जो सुनाया गया था, कुछ उसके बारे में बताएंगे कि क्या वजह से उनको इस हम थोड़ा आपको और पीछे ले जाते हैं। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने खालसा राज की स्थापना की थी, पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक उनका राज था, उनको भी सजा सुनाई रही। कैसा? देखिए, वो जहाँ तक मेरी जानकारी मामला या जो मैंने देखा यूट्यूब पे, न्यूज पे देखा, क्योंकि अकाल तख्त तो हमारी सर्वोच्च संस्था है, वो हमारी सिरमौर है। वहाँ से किसी भी सिख के लिए, दुनिया के किसी कोने में बैठे सिख के लिए, अगर वो सिख है, अकाल तख्त से उसके लिए कोई फैसला होता है, आदेश आता है, वो मानना हमारे लिए सर्वोपरि है। उसी क्रम में जब पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए अकाली दल की सरकार रही होगी, सुखबीर सिंह बादल का समय था, उनकी सरकार चल रही थी, तो पंजाब के अंदर कुछ जगह गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ, कुछ ये सब लेके माहौल खराब हुआ। उस माहौल खराब होने के इनके ऊपर इल्जाम लगे कि बादल सरकार ने उस समय बहुत सारे सिख गिरफ्तार भी हुए। हाँ, कह रहे निर्दोष गिरफ्तार हुए, सही लोग बरी हैं, गलत लोग बरी हैं, निर्दोष गिरफ्तार हैं। और बादल साहब ने सही पैरवी नहीं की, सिखों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कुछ राम रहीम संत का भी मैटर था कि जैसे उन पे ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कराई है, लेकिन बादल ने उन लोग का साथ दिया, सिखिज्म का सही साथ नहीं दिया। इसको लेके कुछ लोगों ने अकाल तख्त में शिकायत की थी, जिसको शिकायत को संज्ञान में लेते हुए हमारे जत्थेदारों ने, अकाल तख्त साहब के उन लोगों ने, 5 जत्थेदार होते, उनमें से एक मुखी होता, और उन लोगों ने उस पे किसी के द्वारा की गई शिकायत पर इनको सजा सुनाई।
सजा सबके सामने रही। अब जो सजा मिली, अगले लोग जो जिनको मिली वो सजा भुगत रहे हैं, चाहे बर्तन मांजने की मिली, चाहे गेट पर खड़े हो। अब इसी क्रम में देखिए, दरबार साहब हमारी बहुत पवित्र जगह है, गोल्डन टेम्पल हमारी आस्था, हमारा हृदय है। वहां पे किसी के ऊपर गोली चलना, इसकी तो मैंने नियम का उस द्वारा से बताया। उसमें ये कहना चाहूंगा कि मतलब सिख धर्म के जो बड़े से बड़ा लीडर होगा, बड़े से बड़ा नेता होगा, उनको भी एक मन में भय रहेगा कि हम गलत काम ना करें। अगर हम गलत काम करेंगे तो फिर पांच प्यारे या अमृतसर से जो आदेश आएगा उसको पालन करना पड़ेगा। क्या ऐसा भी है क्या गुरुद्वारों में जैसे राजनीतिक व्यक्ति लोगों को लाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, इस तरह का भी कोई होता है क्या कि जो भी राजनीतिक व्यक्तियों को सम्मान दिया जाए परमानेंट? आज तक तो मेरी उम्र कम से कम 65 के लपेटे में आ रही है। आज तक मैं कितनी बार गया हूँ हनुमंदिर साहब में, वहाँ राजनीतिक लोगों का कोई स्थान ही नहीं। लेकिन आप जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे देखा जाए, मैं देखता हूँ अक्सर गुरुद्वारे में जटाशंकर पे कार्यक्रम होते हैं तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग, अक्सर एक ही पार्टी के बीजेपी के ही लोग आते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गुरु का द्वार है, या ऊंच नीच सब एक बराबर है। वहाँ अगर कोई बड़ा से बड़ा भी आता है, वो भी एक छोटा बन के आएगा, अदना बन के आएगा, वो गुरु घर की सेवा करेगा, गुरु घर को उसको मानना होगा। जब कीर्तन चल रहा हो, समागम चल रहा हो, जो भी चीजें, उस बीच में रोक के सम्मान करना लोगों का, ये कहाँ तक सही है? ये बहुत बड़ा पाप है। ये गुरबानी के खिलाफ पाप है, इसको नहीं करना चाहिए। इन सब मामलों को अगर स्वर्ण मंदिर को जानकारी होती तो क्या वो कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों पे? जरूर कार्रवाई करेंगे। अगर उन तक ये बात पहुंचती है तो जरूर वो कार्रवाई करेंगे। करना उनको मान्य है, करना पड़ेगा। अपनी सोच है और अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। जहाँ तक गुरुद्वारा यहाँ की हमारी प्रबंधक कमेटी है, गोरखपुर में जहाँ भी सिख हैं, आप भी बहुत लंबे समय से गुरुद्वारा आते हैं। देखिए, गुरुद्वारा के अलावा हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम किसी को आमंत्रित करके वो कर सके, क्योंकि हम लोग जो करते हैं अपने त्योहारों पे ही, सरकार किसी की भी हो। हाँ, ये सच्चाई है कि भाजपा के लोग स्वयं आते हैं और ज्यादा आते हैं अपेक्षा की दूसरी पार्टी। तो उनका कहना है कि जब कीर्तन चल रहा हो तो उस बीच में लोग के सम्मान करना। अब वहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ जो मर्यादा है, हमारे यहाँ मर्यादा क्या है कि अगर कीर्तन चल रहा है उसमें अगर राष्ट्रपति भी आ जाए तो हम कीर्तन ब्रेक नहीं करा सकते, कीर्तन को हम रोक नहीं सकते, ठीक है। और जो पूजा पाठ कथा कीर्तन वो चलता रहेगा। तो एक ऐसे, और हमारे यहाँ मेहमान भी बहुत आते हैं। अब आप समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा नेता, डीएम, कमिश्नर कोई आ जाए, उसके पास इतना टाइम तो होगा नहीं। अगर 1.5 घंटे भजन हो रहा है तो 1.5 घंटा बैठे, उसका टाइम टू टाइम, उसका मिनट टू मिनट है, 10 मिनट 5 मिनट। तो जब उठ के वो जाने लगते हैं तो हम लोग पीछे चुपचाप उनके गले में उनको एक सम्मान देके भेज देते हैं। अब ये चीज है, इस बार की गुरु नानक देव जी में चीज काफी हो गई थी, काफी लोग आए थे। उसके बाद हम इसीलिए मैसेज आ रहा बता रहे हैं। जस्ट गुरुद्वारे के इस गुरु नानक जयंती के तीसरे दिन मैंने स्वयं अपने अध्यक्ष जसपाल सिंह जी के साथ उनसे बैठ के इसी गुरुद्वारे के ऑफिस में एक चर्चा की कि अंदर ये ना किया जाए, एक सम्मान, वो एक सिस्टम अलग हो बाहर। अब हम लोग जो देखिए, आज के दिन हमने किसी को सम्मान नहीं देना था इस त्योहार में। देखा, हमने किसी गेस्ट को नहीं बुलाया, संगत अपने आप आ जा रही है। लेकिन गुरु नानक देव जी जैसा पर्व पे पूरी समाज आता है, गुरु नानक के सबको मानते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे लोग आते हैं, चाहे वो हमारा जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे हमारे सामाजिक तंत्र हो, उनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोगों ने आगे से एक नई चीज बना दी है कि गुरुद्वारा के बाहर हम एक सम्मान प्लेटफॉर्म बनाएंगे, चाहे यहाँ बना दिए नीचे स्टील का सम्मान का स्थल। जब वो जाने लगेंगे, गुरुद्वारे का ऊपर मंदिर में चल रहा है, अब जब वहां से ये जाने लगेंगे तो यहाँ इनको सम्मान करके यहाँ से वो चले जाएंगे। हम लोग को भी नहीं बनाया, हम लोग के अंदर हम लोग को भी अपने धर्म से प्यार है। यही चीजें कई सिख के लोग पूछ रहे थे, इसलिए हमने धर्म के बारे में बकायदा मैंने आपको लोगों से जानकारी इकट्ठा करके बताया आपको कि किस तरीके से कोई भी गुरुद्वारा हो, कहीं भी कोई ऊंच नीच नहीं होता, सभी लोग एक बराबर होते हैं। जब सबका सम्मान, एक गरीब का भी सम्मान, एक बड़े आदमी का सम्मान बराबर दिया जाता है। एक्स्ट्रा लाइव चंदन कुमार। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita, Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय, KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप
यहाँ आएं, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीटा गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।